कैसे किया एक चील ने एक लड़की का पालन पोषण। जी हाँ, आपने सही सुना। एक राज्य में एक धनवान कुम्हार रहता था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। उसकी पत्नी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वह तंग आ चुका था। उस जमाने में बेटे और बेटी में फर्क किया जाता था। परिवार में बेटों की अहमियत ज्यादा थी। इस बार भी कुम्हार की पत्नी मां बनने वाली थी। बच्चे के जन्म का समय करीब आने पर पत्नी जब रिवाज के अनुसार मायके जाने लगी तो पति ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे मुड़ई व्यापारी को बेच दूंगा। पति की बात सुनकर पत्नी डर गई। भाग्य के फेर देखो, इस बार एक सुंदर कन्या का ही जन्म हुआ। लड़की देखकर कुम्हारिन के हाथ पांव फूल गए। किसी को कच खबर होने से पहले ही उसने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को एक बर्तन में डालकर ढक्कन लगा दिया और नदी में बहा दिया। बर्तन पानी के लहरों में हिलोरे खाता हुआ बह चला। एक धोबी नदी में कपड़े धो रहा था। उसने पानी की मझधार में बहकर आते हुए एक बर्तन को देखा। धोबी तैरता हुआ बर्तन के पास गया। अंदर देखने की उत्सुकता से उसने बर्तन का ढक्कन खोल दिया। अंदर सोई एक नवजात बच्ची को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह जब बर्तन को हाथ से घसीटते हुए नदी के किनारे की ओर लौट रहा था, अचानक आसमान में उड़ती मादा चील उस पर झपटी और बच्ची को झट से उठाकर उड़ चली। धोबी देखता रह गया। चील बच्ची को पीपल के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गई। उस सुंदर छोटी बच्ची को देखकर चील की ममता जाग उठी। वह उसे खा न सकी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ी करने का निश्चय किया। अब रोज जहाँ भी अच्छी खाने की चीज देखती है, चील उसे झपट कर ले आती है और बेटी को खिलाती है। चील की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सूखने के लिए बाहर डाल देते, चील उसे उठाकर ले आती और बेटी को पहनाती। एक दिन राजा की बेटी जब नदी में नहाने गई तो उसने अपने गहने उतारकर किनारे पर रख दिए। चील मौका देखकर उन्हें भी उठा लाई और बेटी को पहनने के लिए दे दिया। इस तरह कंघी, सिंदूर, आईना, सुगंधित तेल का डिब्बा आदि लड़की के सामान जहाँ मिलते वह उठाकर ले आती और अपनी बेटी को देती। धीरे धीरे पीपल के पेड़ पर ही चील की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत युवती बन गई। चील को उसकी चिंता होने लगी। चील ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूँ। तुझे कोई नुकसान पहुंचाए ये चिंता मुझे खाए जाती है। मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो ये गीत गाना, मैं झट तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी। आहतर पात लरे की सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। अर्थ पीपल के पत्ते हिले और डोले, मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। एक दिन एक सौदागर उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उस पीपल की छांव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने चारों ओर नजर फेरकर ऊपर देखा तो चील की सुंदर बेटी दिख गई। वह उस समय कंघी कर रही थी। उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। जब सौदागर ने उसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, अप्सरा या पिशाचिनी हो जो पेड़ के ऊपर रहती हो, इंसान हो तो पेड़ पर चढ़ी क्यों हो, उसकी बात सुनकर वह डर गई। गाना गाकर चील माँ को बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही चील उसी वक्त वहाँ पहुंची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। चील माँ ने उस जवान एवं सुंदर आदमी को देखकर सोचा कि अगर इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वह नीचे उड़कर सौदागर के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। सौदागर ने कहा, मैं एक रईस हूँ, पर मेरी पहले से ही 7 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारी सुंदर बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसे बड़े सुख एवं प्यार से रखूंगा और कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। चील माँ कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथों में सौंप दिया। उसने माँ से बिछड़ने के गम में रोती बिलखती हुई बेटी से कहा, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी वह गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगी। सौदागर चील की सुंदर बेटी को घर ले गया और बहुत ही प्यार जतन से उसके साथ जीवन बिताने लगे। ये बात उनकी पहली पत्नियों को सहन नहीं हुई और वे चील की बेटी से ईर्ष्या करने लगी। वे छल कपट से उसे कष्ट पहुंचाने लगी। एक दिन 7 पत्नियों ने आकर उसे सबके लिए भात, खाना, खासकर चावल बनाने को कहा। चील की बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को भात बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ नहीं सूझा। रोती बिलखती वह घर के पीछे लगे केले के पौधों के बीच छिपकर चील माँ को बुलाने लगी। चील माँ ने आवाज सुनते ही झट से उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने कहा, माँ, मेरी 7 सौतों ने मिलकर मुझे अकेले ही सबके लिए भात बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर मैंने नहीं बनाया तो वे मेरे पति के आगे मेरी चुगली करके मुझे नुकसान पहुंचाएगी। चील माँ ने कहा, बेटी तू मत डरना, मैं जैसा बताती हूँ तू वैसे ही करती जा। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें एक चावल डाल देना, दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर एक साग यानी पत्तेदार सब्जी का पत्ता डाल देना। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर नीचे एक एक लकड़ी देकर तू घर से बाहर आकर थोड़ी देर बैठी रहना। देखना दोनों बर्तनों में अक्षय भात और सब्जी तैयार मिलेगी। ऐसा कहकर चील उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। रसोई तैयार होने के बाद उसने अपनी सौतों को भात खाने बुलाया। 7 सौतों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे एक छेद करके रखा था। जैसे ही वह भात और अंजा सब्जियों का रस परोसती, छेद से सारा रस बह जाता
दोबारा कहती, भात खत्म हो गया है और लाओ। अक्षय बर्तन से खाना परोसने के कारण खत्म नहीं हो रहा था। अंत में सातों सौत हार कर शर्म से उठकर चली गई। एक दिन सातों सौतों ने मिलकर चील की बेटी को गोहाली गायों को रखने और घर साफ करने को कहा। उसे कहाँ साफ सफाई की आदत थी, उसने तो कभी कुछ नहीं किया। वह गोहाली में गायों के बीच जाकर रोती हुई चील माँ को बुलाने लगी। चील माँ रोज की तरह झट से बेटी के पास पहुंची और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। चील माँ बोली, तू झाड़ू की एक लाठी लेकर गोहाली के इस छोर से दूसरी छोर तक फेरती जा, देखना पूरा गोहाली साफ हो उठेगा। यह कहकर चील माँ उड़ चली। माँ के कहे अनुसार बेटी ने काम किया और देखा कि गोहाली एकदम चमक उठा है। सौदागर चील की बेटी के काम काज को देखकर और प्रसन्न हुआ और ज्यादा प्यार करने लगा। सातों पत्नियां कपास को धोकर सूत निकालकर तांत में कपड़े बुनने लगी, मगर चील की बेटी को यह सब कुछ नहीं आता था। वह रोती बिलखती सूत और कपास को हाथ में लिए बैठी रही। सात सौतों ने सोचा, इस बार यह बुरी तरह फंसी। कपड़ा न दे पाने पर सौदागर इसे क्या करेगा पता नहीं, और मन ही मन खुश होने लगी। उधर बिहू के दिन करीब आने लगे। चील की बेटी घर के पीछे केले के बगीचे में छिपकर माँ को बुलाने लगी। इस बार भी चील माँ ने उपाय दिया। कहा, तू चिंता मत कर, जब तक मैं जीवित हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू 4 बांस के छूंगे लंबे टुकड़े ले आ और सब में थोड़े कपास भरकर उनका मुंह बंद कर देना। बिहू के दिन जब तेरा पति तुझसे कपड़ा मांगेगा तब उन्हें ये चूंगे दे देना। कहकर चील माँ उड़ चली। चील की बेटी ने कपास को हाथ तक न लगाया। यह देखकर सौतों को बड़ा मजा आया। बिहू के दिन पति के पैरों को छूकर प्रणाम करके एक एक कर सातों पत्नियों ने उन्हें सुंदर कपड़े दिए और बदले में पति का प्रेम और आशीर्वाद पाया। चील की बेटी ने 4 चूंगे उनके हाथ में थमा दिए। कपड़ों के बदले चूंगे को देखकर सातों पत्नियां ठाके मारकर हंसने लगी। सौदागर को भी गुस्सा आया। कहने लगा, ये सब क्या है, तेरे बुने हुए कपड़े कहाँ हैं? उसने छोटी पत्नी को फटकार लगाई। चील की बेटी ने विनम्रता से कहा, इन्हें खोल कर देखिए। जैसे ही सौदागर ने बांस के छूंगों का ढक्कन खोला, एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े निकल आए। महीन बुनाई देखकर वह अपनी छोटी पत्नी पर और ज्यादा मोहित हो गया। उसने वही कपड़े पहने और बिहू का उत्सव धूमधाम से मनाया। धीरे धीरे सातों पत्नियों को पता चला कि एक मादा चील आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। सातों पत्नियों ने चुपके से वह गाना भी सीख लिया और एक दिन धोखे से चील को बुलाकर डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। चील की बेटी को इसकी कोई खबर नहीं हुई। अब जब भी वह चील माँ को बुलाती वह नहीं आती थी। ऐसा कई बार होने पर उसने समझ लिया कि उसकी सौतों ने मिलकर चील माँ को मार डाला। वह कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चील माँ वापस नहीं आई। एक बार सौदागर व्यापार करने नाव लेकर निकला। जाते समय बार बार अपनी सातों पत्नियों को चील की बेटी का ख्याल रखने की हिदायत दी। पति के सामने तो वे अच्छी बनने का नाटक कर रही थीं। सौदागर के जाते ही सातों पत्नियों ने चील की बेटी को घर से निकालने की योजना बनाने लगी। सातों पत्नियों ने मिलकर भोली भाली चील की बेटी को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। उसे बहला फुसलाकर आईना, कंघी, सिंदूर आदि खरीदने के बहाने व्यापारी के नाव में बिठा दिया और योजना के अनुसार व्यापारी भी सुंदर लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। नदी किनारे अपने घर ले जाकर व्यापारी ने उसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी चील की दुखी बेटी अपनी चील माँ को याद करती हुई गाने लगी। कुमारनी आए मुख उतवाई दिले, सिलनी आए मुख दांगी धरिले, सौदागर कवरे मक ब्या कराले, 7 सतीनी मक मोडिट बेसिले, मुड़िए मुख शुकान माच रखिया पातिले। अर्थ, कुम्हारिन माँ ने बहा दी, चील माँ ने उठा लिया। सौदागर कुंवर ने शादी कर ली। सातों सौत ने व्यापारी को बेचा। व्यापारी ने सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। नाव में सामान भरकर सौदागर उसी नदी के रास्ते से घर वापस आ रहा था। उसने अपनी छोटी पत्नी की आवाज पहचान ली और तुरंत नाव लेकर उसके पास गया। उसकी औपबीती सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे अच्छी तरह नहलाकर नया रिहा यानी मेखला चादर और असमिया महिला की वेशभूषा पहनाई। सौदागर ने एक बड़े लकड़ी के बक्से में सांस लेने हेतु 2 छेद किया और उसके अंदर चील की बच्ची को रखकर घर ले आया। जब सौदागर नाव में सामान भरकर सामने से आ रहा था, सातों पत्नियां पति को नाव में ढेर सारा सामान लाते देखकर फूली न समाई और उनके स्वागत के लिए सज धज कर बाहर आ गई। सौदागर ने पूछा, मेरी छोटी पत्नी चील की बेटी नहीं दिख रही है, वह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वह अपनी मायके गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, अभी पता चल जाएगा। सौदागर ने घर के पीछे एक लंबी गर्त खुदवाई और उस पर नुकीली लकड़ी, कांटे आदि डाल दिए। उसके एक छोर से दूसरी छोर तक पतली एड़ी सूत, असम की विशेष प्रकार की पतली मगर मजबूत सूत बांधकर सातों पत्नियों को उस पर चलने का आदेश देते हुए कहा, जो भी इस एड़ी सूत पर चलकर गर्त को पार करेगी वही निर्दोष साबित होगी। एक एक कर सौदागर की 6 पत्नियां उस गर्त पर गिरकर परलोक से धार गईं। 7वीं पत्नी सच में निर्दोष थी, इसलिए वह सूत पर से चलती हुई गर्त के पार जा पाई। जिस वक्त सौदागर की 6 पत्नियां चील की बेटी को बेच रही थीं, उस वक्त वह रसोई घर में भात बना रही थी। उसे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ मालूम न पड़ा। सौदागर ने लकड़ी के बक्से से चील की बेटी को बाहर निकाला और दोनों पत्नियों के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। उन 6 पत्नियों को उनकी करनी की सजा मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। लेकिन रुकिए, सफर यहीं खत्म नहीं होता, जल्द ही आ रहा है इसी कहानी का एक नया मोड़ और इससे भी बेहतरीन अनुभव के साथ। जुड़े रहें और देखना न भूलें।